हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, हम जो है बात कर रहे हैं अपने डेली बीपीएससी मेंस एंड राइटिंग सीरीज में। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं जिस पे हम उसका एनालाइजेशन देखते हैं। क्या एक सिनॉप्सिस हम तैयार कर सकते हैं उसके संदर्भ में, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि क्या आप ऐसे पॉइंट यूज कर सकते हो जो क्वेश्चन की जो ऑथेंटिसिटी है उसको बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के बीच जो जिन्हें सचमुच में इसकी नीड है। हमारी वीडियो देखकर शायद वो अपने जो आंसर राइटिंग की जो एक व्यवस्था जो है वो नहीं लिख पाते, वो हमारे माध्यम से कम लिख पाए, उनको एक आइडिया लग सके कि कैसे लिखा जाता है आंसर को। तो यह लगभग हमारे 2.5 महीने हो गए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए, और काफी बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और बच्चे की रीच हम तक पहुंच पाएगी और वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे और वो अपने आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। और आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का आउटलाइन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशनल संस्थाओं के सुधार के लिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। तो यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिखने में लग रहा है। तो अगर आप जाएंगे लिखने के लिए तो क्या क्या जरूरी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपने इनपुट डालने के लिए। तो अगर क्वेश्चन के डायमेंशन 3-4 टाइप में पूछे गए हैं, 3-4 फ्रैक्शन उसके हैं, तब तो आपको एक आधार मिल जाता है अपने आंसर को लिखने का। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखने जाएंगे तो दो चीजें आपको समझ में आ रही है कि शैक्षिक जो बुनियादी ढांचा है सरकार का, इस पर आपको बात करनी है, और इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उस पर हमें बात करनी है। तो जब भी हम समस्याओं को दिखाएंगे, खास करके शैक्षिक क्षेत्र में, तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है एक जनरल अगर हम आइडिया दिखाएं, तो चूंकि एक क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम मानकर चलें तो यह भी लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, ड्रॉप आउट रेट जो है उसकी जो है समस्या देखने को मिलेगी, बेसिक जो एमिनिटीज हैं स्कूल को रन करने के लिए वह जो है लैक होंगे, उसकी कमी होगी। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनके स्वास्थ्य की सुविधा और साथ ही साथ उनको जो बेसिक एमिनिटीज है वो मिल पाए और कनेक्टिविटी उनके घर से स्कूल तक हो पाए, ये सारी जो सुविधाएं हैं यह एक बेहतर स्कूल का निर्माण करती हैं अगर इन सब चीजों की कमी नहीं है तो यह हम अपने एक इंडिया स्तर पे सोचे तो यह समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो फंडिंग की कमी, बच्चों के लिए स्कूल और जो बुक्स होते हैं उसका बेहतर तरीके से वितरण करना, और साथ ही स्वास्थ्य और हेल्थ संबंधी जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करना, और बेसिक एमिनिटीज हैं उसको सॉल्व करना। ये बात हो गई हमारे शैक्षणिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं उनके लिए, ताकि ड्रॉप आउट रेट कम ना हो, अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल तक ले आया जा सके। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद समस्याएं और भी होती है कि उनका ड्रॉप आउट रेट कम रहे, वह पढ़ाई बीच में ही ना छोड़े किसी कारणवश, और अगर वह पढ़ाई जारी कर रही है तो उनको उच्च शिक्षा का स्तर प्राप्त हो सके, उच्च जो शिक्षा है वह मिले। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वह एक अगर हम देखें तो डायमेंशनल रूप में उभर कर सामने आती हैं। उसी के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं और बेसिक जो एमिनिटीज हैं उसकी प्राप्ति भी उस रूप में नहीं होती, लेकिन सरकार विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से जो है इसमें सुधार की कोशिश कर रही है। तो सुधार के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो स्कूल का, नए स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है और उनका अपडेशन किया जा रहा है। अपडेशन से तात्पर्य होता है कि उसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं उस सुविधाओं की उसमें पूर्ति की जा रही है। बच्चियों के लिए जो टॉयलेट रूम होता है वह टॉयलेट रूम प्रॉपर रहे, कनेक्टिविटी रहे गांव से या फिर जिस क्षेत्र से वो आ रही है उस स्कूल के बीच में पक्की जो रोड है उनका एक सुविधाकरण हो, इस तरह की सुविधा, इस तरह का इसमें अभाव ना हो कि बच्चियों को स्कूल तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाता हो। तो कनेक्टिविटी भी एक माध्यम रखती है। तो यह जो है स्कूल के माध्यम से अपडेशन हो रहा है स्कूल का और नए स्कूल को बनाया जा रहा है। तो इस रूप में आप देख सकते हैं।
तो पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था जो है यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर अगर बात करें हम दूसरा, तो फर्नीचर और अन्य जो उपकरण हैं जो स्कूल को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उसके संदर्भ में भी हम बात कर सकते हैं कि जो कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड और जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसकी जो व्यवस्था है उस रूप में होनी चाहिए, ताकि क्लास को सुचारू रूप से कंडक्ट करवाया जा सके, सुचारू रूप से उसको लगातार किया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल के जो स्कूल बन रहे हैं उसमें आईसीटी, आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो आधुनिक क्लास की जो निर्मित हो रही है अपडेटेड रूप में, वह आईसीटी और स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को इंटरेक्टिव बनाया जा सके, उनके अंदर जो एक स्किल्ड है वह इस माध्यम से डेवलप किया जा सके कि वह आगे जाकर अपने देश के लिए, खुद के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। तो बेहतर इंटरेक्शन के लिए आईसीटी और डिजिटल बोर्डों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता के लेवल पर भी काफी काम किए जा रहे हैं, जिसमें कमीशन के माध्यम से परीक्षा, जो भर्ती परीक्षा है उसके माध्यम से शिक्षकों का चुनाव करना, शिक्षकों को बेहतर रूप से ट्रेनिंग देना और शिक्षकों को वर्तमान जो तकनीक है उससे उनको हम कह सकते हैं कि उनसे अवेयर करवाने के लिए, उनसे हैबिचुअल बनाने के लिए नियमित अंतराल पर उनको ट्रेनिंग देते रहना, ताकि जो समय की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेक्चर और अपनी जो एक स्किल है उसको बच्चों में भी ट्रांसफर कर सके, बच्चों को भी वह ज्ञान प्राप्त कर सके। तो शिक्षक के स्तर में शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण के लेवल पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधार में, तो नए तरीके से बच्चों को समझाने के लिए नई विधियां जो हैं उसको निकाला जा रहा है, और साथ ही पाठ्यक्रम जो है, जो एक ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम सिलेबस चला आ रहा था उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि कुछ नयापन और एक व्यवसाय, अपने पढ़ाई के साथ साथ जो एक स्किल डेवलप करके व्यवसाय संबंधी या फिर आप कह सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग संबंधी जो जानकारी है उसको भी प्राप्त करके बच्चे जो हैं वह अपने आजीविका के साधन खोज सकते हैं, इसलिए भी प्रयास किया जा रहा है। बाकी कल के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सरकार वहाँ की बच्चियों के लिए, स्कूल जाने वाली बच्चियों और महिलाओं के लिए जो काम कर रही है, तो स्कूल तक पहुंच के लिए हमने बात की थी मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बालिका साइकिल योजना, जिसमें बच्चियों को साइकिल दिया जाता है ताकि वह अपने स्कूल तक जाने के लिए उस साइकिल का इस्तेमाल कर पाए। तो यह जो है एक कहीं ना कहीं सहभागिता बढ़ाता है सरकार के स्तर पर शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिड डे मील योजना की बात हमने की थी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे बच्चियां होती हैं उनको स्कूल तक एंट्री हो सके, और स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशो है वह बढ़ सके, ताकि शिक्षा के साथ साथ उन्हें जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उस पर भी कार्य किया जा सके। जैसा कि आप लोग देखते हो कि मिड डे मील जो होता है उसमें हर दिन एक नया डाइट के साथ भोजन प्राप्त किया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो इस रूप में जो एनरोलमेंट है उसकी सहभागिता बढ़ाने के लिए यह कार्य किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो हॉस्टल्स होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, उसके निर्माण के माध्यम से छात्रों को, छात्राओं को जो है स्कूल तक पहुंच बढ़ाने के लिए नए नए हॉस्टल्स का निर्माण किया जा रहा है। यह हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पैन लेवल पे बात करें, पैन इंडिया के लेवल पे बात करें, सॉरी राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, तो यही प्रक्रियाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई जा रही हैं। खाली कुछ जो विशेष स्कीम्स होती हैं वह बदल जाते हैं, सरकार कुछ विशेष स्कीम लाती है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, वह उसका लाभार्थी होकर उसमें अपना जो योगदान है वह दे सकते हैं। तो इस रूप में हो गया। इसके अलावा समुदाय और हितधारकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्कूल के प्रबंधन की तरफ से पेरेंट्स मीटिंग होती है, जिसमें बच्चे की जो रिपोर्टिंग होती है वह पेरेंट्स के माध्यम से, और स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है बच्चे का, यह स्कूल के माध्यम से एक दूसरे से अवगत कराया जाता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों की जो एक विकासशील अवस्था होती है उसे बढ़ाने में सहयोग देती है। तो इस रूप में भी यह काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रही है। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमियां जहां पर रह गई हैं, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से नए स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, और उसमें भी वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो बेसिक तौर पर जरूरी होती हैं बच्चों के विकास के लिए।
तो यह सारी चीजें हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो बच्चों की पहुंच अगर हो जाती है, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा अगर स्कूल में हैरेस होता है, मोलेस्टेशन का शिकार बनता है, या किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो वह उस चीज को समझ सके और कनेक्टिविटी रहे अथॉरिटी के साथ बच्चों की। तो ये शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाता है कि बच्चों को एक हरेसमेंट का शिकार ना होना पड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं वह शैक्षिक स्तर पर काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हमने चुनौतियां भी देखी, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में भी हमने बात की। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इसके संदर्भ में अपने अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखिए। हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप अपने आंसर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, लिखकर प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में बनाइएगा, ताकि हम उसे अच्छे से चेक कर पाएं और आपका रिव्यू दे पाएं कि कहां पर आपको सुधार की आवश्यकता है। तो जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है वह बच्चे भी लाभान्वित हो पाए जो इसके लिए प्रयासरत हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ आपसे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।